नमस्कार बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी विषय में आज हम कक्षा छठी में करेंगे पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10 का नाम है, पाठ नंबर 10 जो है वो हमारी कविता है रे मन ना हो निराश तू। हमारी जो कविता है, कविता का नाम आ गया, कविता का शीर्षक आ गया रे मन ना हो निराश तू। इस कविता के कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। तो मैथिलीशरण गुप्त जी जो कि कवि है वो हमें इस कविता के माध्यम से समझा रहे हैं कि रे मन ना हो निराश तुम, हे मन के लिए कहा है मनुष्य को। मन जो है वो कवि ने मनुष्य के लिए कहा है कि हे मनुष्य ना हो निराश तुम उदास मत हो। निराश शब्द का अर्थ होता है उदास होना। तो कवि कह रहे हैं कि हे मन तू उदास मत हो, हे मनुष्य तू उदास मत हो। कर नई मंजिलों की तलाश तू, मंजिलें होती हैं, मंजिलें हमारे लक्ष्य, तलाश हमारी खोज। वक्त समय आ गया टिक रुकना। तो इस पहले पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य तुम उदास मत हो। कर नई मंजिलों की तलाश तुम नए लक्ष्यों को तलाशो। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, ये जो समय है जो एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, पर अधिक न टिक पाएगा। पर ये समय भी अधिक देर नहीं टिक पाएगा। जैसे पानी नहीं रुकता है वैसे ही कहा है कि समय भी अधिक देर नहीं रुकेगा। मौसम बदलते हैं जैसे रंग, जैसे मौसम रंग बदलते हैं, मौसम कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी है, कभी पतझड़, कभी ग्रीष्म ऋतु। तो ये ऋतुएं जैसे चलती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही कहा है मौसम जैसे रंग बदलते हैं वैसे ही मनुष्य के सुख दुख, जो मनुष्य की उतार चढ़ाव है वो रंग बदलते हैं। तुम पर भी बसंत आएगा, वैसे ही तुम पर भी बसंत आएगा, तुम्हारे जीवन में भी बसंत आएगा। जैसे मौसम है, हमारी 6 ऋतुएं हैं, उनमें से सबसे उत्तम ऋतु, सबसे अच्छी ऋतु बसंत को माना जाता है। वैसे ही कवि मैथिलीशरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बसंत आएगा, तुम्हारे जीवन में भी खुशियां अवश्य आएंगी। अब देखिए दूसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं कर नई मंजिलों की तलाश तुम नई मंजिलों की तलाशो, तुम नए लक्ष्यों को तलाशो। रे मन ना हो निराश तुम, हे मन तुम निराश मत हो, उदास मत हो। कर नई मंजिलों की तलाश तुम नए लक्ष्यों को तलाशो। बहना जैसे, दूसरे पद्यांश में कहा है कि बहना जैसे पानी का काम, जैसे पानी लगातार बहता रहता है, रुकना नहीं है जीवन का नाव, वैसे ही जीवन भी लगातार चलता रहता है, वैसे ही जीवन भी कभी नहीं रुकता है। जीवन का हर पल जो है वो लगातार बीतता जा रहा है। क्या कहीं थमकर बता तू भी कभी खुश रह पाया है। अब कवि कह रहे हैं कि क्या बता, खुशी भी कभी थम कर रह पाई है। जैसे खुशी ज्यादा समय नहीं रुकती है वैसे ही गम भी अधिक देर नहीं रुक पाएंगे। रे मन ना हो निराश तुम, कर नई मंजिलों की तलाश तुम, हे मनुष्य तुम उदास मत हो, तुम अपने नए लक्ष्यों को तलाशो। अब देखिए तीसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं राह रोड़े अटकाते हैं बहुत। राह का अर्थ होता है रास्ते, रोड़े आ गया पत्थर, पग आ गया पाँव। तो तीसरे पद्यांश में कवि मैथिलीशरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य राह रोड़े अटकाते हैं बहुत, राह में रास्ते में लाखों लोग भटकाते हैं, पग सीधे भटक जाते हैं बहुत। उन लोगों की बातों में आकर हमारे पग, हमारे पाँव भी भटक जाते हैं, हम जो है वो रास्ता भटक जाते हैं। पर जो लक्ष्य कभी नहीं भूलते, पर बोलता है कवि कहते हैं कि पर जो अपने लक्ष्यों को नहीं भूलते, अपनी मंजिल को नहीं भूलते, वे ही वीर कहलाते हैं बहुत। वे लोग वीर कहलाते हैं जो लोगों की बातों में नहीं आते, जो अपनी राह के रोड़ों को नहीं देखते, केवल आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को कवि ने वीर कहा है। कवि कहते हैं कि जो राह के रोड़ों से नहीं डरते हैं, आगे निरंतर बढ़ते जाते हैं, मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, वही लोग जो है वो वीर हैं। हे मनुष्य ना हो निराश, कर नई मंजिलों की तलाश। तो तीनों पद्यांशों में कवि जो है मैथिलीशरण गुप्त जी अपनी कविता के माध्यम से मनुष्यों को कह रहे हैं कि तुम उदास मत हो, तुम अपनी मंजिलों को तलाशो। आगे हम देखेंगे
आगे कवि कहते हैं, नंबर 4 पद्यांश में कवि कह रही हैं, जीवन की उठापटक के बीच, जीवन की उठापटक जो जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं, एकाकी और उदासियों के बीच, एकाकी अकेलापन और उदासी के बीच कर्म के पथ योगी फिर भी अपनी खुशियों को सींच लेते हैं। जो कर्म योगी होते हैं, जो काम पर विश्वास करते हैं, जिनका लक्ष्य केवल काम करना है, तो कवि कहते हैं कि जो अकेलेपन, उदासियों, जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, वही कर्म योगी होते हैं, वही खुशियों को ढूंढते हैं। हे मन तू उदास मत हो, हे मनुष्य तू अपने आप को उदास मत कर, तुम अपने लक्ष्यों को तलाशो। अब देखेंगे अंतिम पद्यांश में लेकर कवि कह रहे हैं, छोड़ अब ये ताना बाना, अब ये ताना बाना छोड़ दे, अब जीवन के बारे में अधिक सोचना छोड़ दे, भूल जा यह राग पुराना, अब अपने अतीत को भूल जा, अपने दुखों को भूल जा, अब अपना राग जो जीवन के उतार चढ़ाव है उनको भूल जा। नए स्वरों की नई धुनों पर, अब कवि कहते हैं कि तुम अब नए स्वरों और नई धुनों अर्थात अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचो। नया लिखा है गीत गाना, अब तू अपने नए जीवन, अपने नए लक्ष्यों के लिए नया गाना लिख। रे मन ना हो निराश तू, हे मन तू उदास मत हो, कर नई मंजिलों की तलाश तू। सिर उठा देख क्षितिज पर, सिर उठाकर क्षितिज की ओर देख, आसमान की ओर देख, उम्मीद चमकी पाओगे तुम चारों ओर उम्मीद पाओगे, तुम नए जीवन की आशा जो है वो पाओगे। इसलिए मेरे मन ना हो निराश तुम, इसलिए कवि कहते हैं कि हे मन तू निराश मत हो, हे मनुष्य तू उदास मत हो। धन्यवाद।